हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक गुप्ता फ्रॉम क्रिप्टो शेल्फ। और दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानने वाले कि D5 क्या होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है आगे आने वाले फ्यूचर में, और D5 क्यों बेटर है अपने ट्रेडिशनल मार्केट से। तो ये सारा कंपैरिजन हम करने वाले इन डिटेल में। ये वीडियो मैंने बनाई है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो सबसे पहला प्रॉमिस क्रिप्टो करेंसी हमें ये देता है कि सभी को ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, मनी जो है, पेमेंट सर्विसेज जो है, वो इजीली उनके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल रहेगी। जितने भी सर्विसेज है रिगार्डिंग मनी, वो इजीली उनको एक्सेसिबल रहेगी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी। ये क्रिप्टो करेंसी हमें प्रॉमिस करते हैं। लाइक बिटकॉइन, इथेरियम को यूज़ करके हम अपने स्मार्टफोन से डायरेक्टली इस फाइनेंशियल वर्ल्ड का, इस मॉनेटरी वर्ल्ड का हम हिस्सा बन सकते हैं, वो भी विदाउट एनी KYC और विदाउट एनी थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस। तो जब बात आती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, तो उस समय पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है, ये क्रिप्टो करेंसी के प्रॉमिस को और एक स्टेप आगे लेकर जाता है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है, वो ट्रेडिशनल फाइनेंस को, जो जितने भी सर्विसेज है ट्रेडिशनल मार्केट में, वो सारे सर्विसेज को इजीली एक्सेसिबल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी ट्रेडिशनल मार्केट में लोन्स है, फिर इंश्योरेंस है, डिपॉजिट्स है, फिर मनी वगैरह, मनी से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, उन सारे सर्विसेज को इजीली अपने स्मार्टफोन के ऊपर विदाउट एनी थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस, विदाउट एनी थर्ड पार्टीज परमिशन अपने स्मार्टफोन के ऊपर अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो सिर्फ D5 की वजह से, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक कम्प्लीटली ऑपोजिट है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि अभी हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रहे हैं, वो कैसे है, वो एक सेंट्रलाइज कंट्रोल किए हुए फाइनेंशियल सर्विसेज है। बट जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, तो वहाँ पर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, जो भी रूल्स जो होते हैं, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं। जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, उसको सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से, सेंट्रलाइज नेचर से निकाल कर हम उसको डिसेंट्रलाइज्ड करते हैं। हम आगे जानेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो है, यानी कि D5 जो है, ये कौन से है और ये किस तरीके से काम कर सकते हैं, और फ्यूचर में कि हम इसका किस तरीके से बेनिफिट पा सकते हैं। जस्ट इमेजिन, हम जितने भी पूरे दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, वो सारे ईच एंड एवरी फाइनेंशियल सर्विसेज का हमारे पास अल्टरनेटिव रेडी रहेगा विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। और उसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक अपना स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं ऑन अ ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये एक प्रोग्राम होता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है, जहाँ पर एक सर्टन कंडीशंस, सर्टन रूल्स पूरे होने के बाद वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी रूल जो होते हैं, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं। तो इससे क्या होएगा, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, उनको वहाँ से निकाल कर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाएगा। यानी कि उसमें ऑलरेडी जितने भी रूल्स जो रहेंगे, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहेंगे, और उसके ऊपर हम नए नए प्लेटफॉर्म्स को बनाते जाएंगे, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को बनाते जाएंगे, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्लेटफॉर्म को बनाते जाएंगे। और उसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या फिर डैप्स। अब हमारे पास ऑलरेडी ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है मोबाइल में या फिर वेबसाइट्स पर, हमारे पास कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। बट वो सारे एप्लीकेशन जो होते हैं, सारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो होते हैं, वो सेंट्रलाइज होते हैं। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का यूज़ कर डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन का यूज़ करके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करके हम उन सारे ऐप्स को डैप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सारे एप्लीकेशन को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जाकर हमारे फ़ोन में जितने भी मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल जो ऐप्स जो होते हैं, वो सारे ऐप्स जो है वो डैप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और डैप्स जैसे ये शब्द जो है आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होने वाले हैं।
अब DeFi में विदाउट एनी थर्ड पार्टीज परमिशन, विदाउट थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस हम फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करने वाले। तो ये सोचने में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट आज भी हमारे पास ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो इंस्टेंट हमें लोन प्रोवाइड करते, कई सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करते, पर बैकएंड में वो वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें करते। बट वही सारे एप्लीकेशन को हम निकाल कर सीधा का सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देंगे और कम्प्लीटली थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो है उसको निकाल देंगे। और उससे क्या होएगा, बैकग्राउंड में ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहीं पर चेकआउट कर लेगा कि अगर ये सर्टन कंडीशंस को मीट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये अपने आगे का काम पूरा का पूरा कर देगा। जैसे कि लोन देना, फिर डिपॉजिट करना, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देना, अपने करेंसी को, अपने असेट को इंटरचेंज करना, अब एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में डालना, ऐसे कई सारे सर्विसेज जो है ये DeFi प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों एज ऑफ नाउ DeFi के 3 मेजर लार्जेस्ट फंक्शन है जो हम अभी के डेट में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट जो है वो है क्रिएटिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉनेटरी बैंकिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इशुएंस ऑफ स्टेबल कॉइन। तो स्टेबल कॉइन में उसकी जो प्राइस जो होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो कम्प्लीटली स्टेबल होती है और फिक्स होती है। मैंने स्टेबल कॉइन के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसकी लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो उसके टाइप्स और किस तरीके से काम होते हैं। सेकेंड मेजर फंक्शन इज़ प्रोवाइडिंग लेंडिंग एंड बोरोविंग प्लेटफॉर्म। ये सारे प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पर हम बोरो कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म DeFi में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। Crypto.com है और भी कई सारे ऐसे DeFi के प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हैं, हम लोन भी ले सकते हैं कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ को वहाँ पर एज अ मॉर्गेज रख कर। तो ऐसे कई सारे एप्लीकेशन जो है अभी रेडी है, डैप्स जो है वो रेडी है ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। नेक्स्ट थर्ड लार्जेस्ट फंक्शन ऑफ DeFi ये है कि जहाँ पर DeFi जो है वो प्रोवाइड करता है एडवांस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक DEX, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ऐसे एक्सचेंज जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल और ट्रेड कर सकते हो और वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज रहेगा। ट्रेडिंग करते समय भी आपके पास ही उसकी प्राइवेट की रहेगी और इससे जो रिस्क फैक्टर जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म लाइक डेरिवेटिव्स और प्रेडिक्शन मार्केट जो रहेंगे और टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म जो है वो DeFi के ऊपर बन रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आगे आने वाले फ्यूचर डेट्स में DeFi का यूज जो है, DeFi के फंक्शन जो है ये 3 मेजर फंक्शन से भी आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप जो भी इंडस्ट्री सोचोगे उन सारी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम में इजीली पॉसिबल हो जाएगा कि वो जो एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे ट्रेडिशनल मार्केट में उसको वहाँ से निकाल कर हम डिसेंट्रलाइज फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन जो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज रहेगा। दोस्तों तो अब हम बात करते हैं DeFi के कुछ पॉपुलर डैप्स के बारे में, डिसेंट्रलाइज ऐप के बारे में, जहाँ पर जो ऐप जो होते हैं, जो डैप्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करके। सो नाउ लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों ये है dappradar.com, जहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द जितने भी डिसेंट्रलाइज ऐप जो है उसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है D5 डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहे वो गेमिंग में, गैम्बलिंग और एक्सचेंजेस जितने भी रहेंगे वो सारे यहाँ पर जो भी मार्केट्स है वहाँ पर दिखाए गए। तो यहाँ पर कुछ टॉप 5 डैप जो है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, कंपाउंड, सिंथेटिक्स, 1 इंच, एव और कव। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको ये टॉप 5 DeFi डैप्स के बारे में वीडियो चाहिए इन डिटेल में या नहीं, तो मैं उसके ऊपर भी एक इन डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। और यहाँ पर अगर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने यूज़र एंड वॉल्यूम कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है।
जहाँ पर आज की डेट में D5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जितने भी डैप्स बने हैं उसमें 6,268 यूज़र्स अभी है और वॉल्यूम जो है वो $409 मिलियन का है। और ये वॉल्यूम जो है अभी स्टार्टिंग के स्टेज में काफ़ी ज़्यादा कम है, आगे जाकर ये कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये तो मैं सिर्फ D5 के बारे में बात कर रहा हूँ। डैप जो है वो और भी कई सारे अलग अलग कैटेगरीज में भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पर है। इथेरियम है, EOS है, ट्रॉन है, IOST, ONT, थंडर कोर, वीचेन, नियो, वेव्स, ऐसे कई सारे ब्लॉकचेन जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा जो D5 के ऊपर जो डैप्स जो बने हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो बने हैं, वो इथेरियम के ब्लॉकचेन को लेकर बने, क्योंकि इथेरियम ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, डिसेंट्रलाइज है और उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है और एफिशिएंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पर जो डैप्स है वो मोस्ट ऑफ द डैप जो है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं। और फिर इसमें बैलेंस वगैरह भी दिखाया है और फिर जो एक्टिविटी हो रहा है, वॉल्यूम, सारी की सारी डिटेल चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आप विजिट कर सकते हो dappradar.com पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं D5 के डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बेनिफिट्स के बारे में। तो जब बात आती है उसके बेनिफिट्स की, जब बात आती है डैप्स की, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की, तो एक चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है और वो है जो वो डैप जो है, जो वो एप्लीकेशन जो है वो कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर बना है और वो ब्लॉकचेन जो है वो कितना डिसेंट्रलाइज है और कितना नहीं है। क्या ये प्रॉपर में एक ओपन ट्रू ब्लॉकचेन है या नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रॉपर ट्रू ओपन ब्लॉकचेन है, एक अच्छा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, तो उसके ऊपर जितने भी आप डैप्स बनाओगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाओगे, उसका एडवांटेज उसको और भी कई गुना ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि इथेरियम, बिटकॉइन, ये काफ़ी ज़्यादा एक ट्रूली ओपन ब्लॉकचेन है। इसका इस्तेमाल, इसके ऊपर डैप्स बनाने से, इसके ऊपर D5 के प्लेटफॉर्म को बिल्डअप करने से कई ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कि ये कम्प्लीटली ओपन रहेगा, पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। ओपन रहने की वजह से इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट एनी कंडीशन। ओपन हो गया, पब्लिक हो गया, बॉर्डर लेस हो गया, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एप्लीकेशन बना सकता है रिगार्डलेस ऑफ एनी बॉर्डर। फिर ये सेंसरशिप रेसिस्टेंस भी कर लेगा। ये जब आप इथेरियम या अच्छे ब्लॉकचेन के ऊपर अपने डैप को बनाओगे, अपने D5 के प्लेटफॉर्म को बनाओगे, तो उससे क्या होएगा, जो सेंसरशिप जो होता है उसको हम दूर रख सकते हैं क्योंकि कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है। तो सेंसरशिप रेसिस्टेंस हो गया। एंड और एक फिफ्थ एडवांटेज जो है वो रहेगा न्यूट्रलिटी, क्योंकि ब्लॉकचेन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो एप्लीकेशन बना रहा है वो अच्छा है या नहीं है, ये कितना बड़ा ट्रांजैक्शन है, कितना छोटा ट्रांजैक्शन है। तो ओपन, पब्लिक, सेंसरशिप रेसिस्टेंस, बॉर्डरलेस और न्यूट्रल, ऐसे कई सारे एडवांटेज जो है वो उस डैप्स को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ D5 प्लेटफॉर्म ये रहेगा कि जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो D5 का प्रोडक्ट जो रहेगा वो ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा, डिजिटली रहेगा। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाएगा और ट्रांजैक्शन की फ़ीस जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर चला जाएगा। ऑटोमेटिकली किसी को इसके ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंसेंसस एल्गोरिदम जो है, जो रूल जो है प्री डिसाइडेड, वो ऑटोमेटिकली सारे काम को यहाँ पर कर देगा। और यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी यानी कि किसी का भी कंट्रोल ना होने की वजह से यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होएगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप होएगा बिना ट्रस्ट रखे हुए भी। D5 प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, D5 प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी डैप्स है उसको यूज़ करके क्या होएगा, आपके मनी का कंट्रोल जो रहेगा वो आपके खुद के पास आएगा। उसकी प्राइवेट की जो है वो आपके पास ही रहेगी। इसी को हम बोलते हैं नॉन कस्टोडियल सर्विस। हम किसी को इसके कस्टडी प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो रहेगा वो हमारे खुद के पास ही रहेगा, और वो भी किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के बिना, थर्ड पार्टी के परमिशन
ट्रांजैक्शन के बिना आप अपने पूरे मनी को कंट्रोल कर पाओगे डीफाई जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, एक अच्छी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का यूज़ करके। डीफाई जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करने से जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो हम यूज़ कर रहे हैं और सर्विस में वहाँ पर एप्लीकेशन में आखिर में चल क्या रहा है, इसकी सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्योंकि जब हम एक ट्रूली ओपन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं तो सारा डेटा जो होता है, सारा ट्रांजैक्शन जो होता है, सारी चीज़ें जो होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है और कोई भी वहाँ पर जो डेटा जो रहेगा उसको देख सकता है और उसको ट्रैक कर सकता है। हिस्ट्री में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे वो सारे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और सारे का सारा जो ट्रांसपेरेंसी जो रहेगा वो कम्प्लीटली ओपन रहेगा। तो D5 जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसका जो D5 जो है उसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि लेयर 3 एप्लीकेशन, बोरोविंग, लेंडिंग, स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, डेक्स भी हम उसको बोलते हैं, डेरिवेटिव्स, एक्सोटिक असेट्स एंड प्रेडिक्शन मार्केट्स और इंश्योरेंस। ये कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसको हम D5 के अंडर यूज़ कर सकते हैं। उसके यूज़ केसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ डैप जो है वो उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर अवेलेबल है। डीफाई जैसा इतना अच्छा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी रियल वर्ल्ड में आज के दिन डीफाई की इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी हमें वो थेरेटिकली अच्छी लग रही है। तो इसके लिए डीफाई के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो उसको कम्प्लीटली पहले पूरा करना पड़ेगा। उसमें से एक है कि क्रिप्टो करेंसी आज के दिन में इतनी भी अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में या अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल भी है। तो क्रिप्टो डीफाई में इन्वॉल्व होने के लिए हमें सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी जो है, हमारा फिएट जो है उसको सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि D5 जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एप्लीकेशंस को बिल्डअप कर पाएंगे और उस सर्विसेज में हम पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। बट उसके लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि हमारा जो फिएट मनी जो है हमें उसको पहले क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो सकती है, बिटकॉइन, इथेरियम या तो फिर स्टेबल कॉइन। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स को अपने ट्रेडिशनल मार्केट से, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अलग करती है। तो उसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी डैप्स जो होते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, उसको कोई सिंगल एंटिटी मैनेज नहीं करती है। इनफैक्ट कोई इंस्टीट्यूशन इसके पीछे नहीं है, कोई इसका CEO नहीं है, कोई इसके पीछे कोई कंपनी नहीं है जो इसको मैनेज करती है। एक बार डीफाई स्टार्ट हो गया, उसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर चले गए, स्टार्ट हो गए, तो अपने आप में इतना एफिशिएंट है कि वो अपने आप में ही सारी चीज़ें कर लेगा, क्योंकि उसके सारे रूल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं और वो ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो D5 को ट्रेडिशनल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से अलग करता है वो है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसके कोड की ट्रांसपेरेंसी। जो भी डैप जो होते हैं उसके कोड जो होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ताकि हर कोई समझ सके कि ये डैप जो है, ये एप्लीकेशन जो है, ये D5 का प्लेटफॉर्म जो है वो आखिर में किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर इसमें कोई गलतियाँ है, कोई कमियाँ हैं तो वो पब्लिक फाइंड आउट कर सकती है और फिर जो डेवलपर जो रहेंगे उस प्लेटफॉर्म के, वो उसमें थोड़े फार चेंजेस करके उसको और भी काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो इसके जो कोड जो होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ट्रूली ओपन ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स बताए जिसमें से एक था बॉर्डरलेस होने के वजह से डीफाई के प्लेटफॉर्म में, डैप्स में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई कंट्री की बॉर्डर उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि जब डीफाई बनाया जाता है, जब डैप्स को बनाया जाता है, तभी से फ्रॉम डे वन ये एप्लीकेशन जो होता है वो ग्लोबली अवेलेबल होता है। और यही चीज़ जो है D5 को ट्रेडिशनल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अलग करती है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी सर्विसेज होते हैं वो एक कंट्री के लिए या फिर कुछ एरियाज़ के लिए वो सीमित होते हैं, वो बॉर्डरलेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से जो D5 जो है, वो डैप जो है वो कम्प्लीटली बॉर्डरलेस रहेंगे। हाँ, अब शायद आप कह सकते हो कि इसमें थोड़ी फार जो रूल्स जो रहेंगे, रेगुलेशन जो रहेंगे वो इसमें आ सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलरली इन जनरली जो डैप जो होते हैं, जो D5 प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो बॉर्डरलेस होते हैं। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डीफाई को ट्रेडिशनल मार्केट से अलग करता है वो है परमिशन लेस टू क्रिएट एंड परमिशन लेस टू पार्टिसिपेट। आपको किसी डीफाई के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, डैप्स को बनाने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत है इसमें पार्टिसिपेट करने की और इसकी जो सर्विसेज जो है उसको एंजॉय करने की, उसको एक्वायर करने की। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको किसी डीफाई का इंटरफेस जो है पसंद नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप अपना खुद का जो एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हो। सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सेम कोड को यूज़ करके जो सारे कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और आप अपना खुद का एप्लीकेशन वहाँ पर बना सकते हो। तो ऐसे कई सारे चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अलग है डीफाई में। और आई एम वेरी श्योर आगे आने वाले फ्यूचर में डीफाई का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आगे जाकर ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी और कई सारे लोग इजीली एक फाइनेंशियल मार्केट में, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल मार्केट में इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों दिस इज़ व्हाट इज़ डीफाई। हमने उसके मीनिंग को देखा है कि डीफाई एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके लार्जेस्ट जो फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और डीफाई जो है वो आखिर में ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट से इतना अलग क्यों है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके ओपिनियंस क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके साथ साथ ये वीडियो और भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी हम क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस फैला सके, क्रिप्टो के बारे में लोगों को एजुकेशन पहुंचा सकें। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आगे भी जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आएंगे वो आप मिस ना कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।